हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किया है। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मार्केट सेगमेंटेशन। क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन। ये हम लोगों का आज का चैप्टर है, टॉपिक है, सब यही है। ठीक है, चलो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन ध्यान से समझना। एक पोटेंशियल मार्केट मतलब जितना हम लोग जहां जहां तक जा सकते थे बेचने के लिए, है पोटेंशियल कस्टमर को जितना कस्टमर हम लोगों के पास आ सकता है। ठीक है, आ नहीं रहा है, आ सकता है। पोटेंशियल मेरे पास कितना का है। ठीक है, पोटेंशियल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांटने को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। अलग अलग सेगमेंट में जो मार्केट को, पोटेंशियल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं उसको हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। भैया एक एग्जांपल दीजिए। चलो एग्जांपल देते हैं। लेट से एक बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, वो साइकिल बनाने वाला कंपनी है। ठीक है, साइकिल बनाने वाला कंपनी है मतलब साइकिल बनाएगा, है ना। तो मार्केट क्या है? जो इंसान साइकिल चलाता है। बाईसाइकिल वाला का मार्केट क्या है? जो साइकिल चलाता है सब उसका मार्केट है। लेकिन बाईसाइकिल वाला क्या करेगा? अपना जो भी मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है, उसको अलग अलग सब मार्केट में डिवाइड करेगा। मतलब भैया लड़का लोग जो खरीदेगा वो मेंस साइकिल या फिर जिसको जेंट्स साइकिल बोलते हैं, जेंट्स साइकिल खरीदेगा, है ना। जो औरत है वो लोग लेडीज साइकिल खरीदेगी। जो बच्चा है वो लोग किड्स खरीदेगा, किड्स साइकिल खरीदेगा, है ना। जो रेस करता है, साइकिल से रेस करता है, वो रेसिंग साइकिल खरीदेगा, है ना। तो अब ये बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। लेट से हीरो साइकिल बनाता है। हीरो जो है वो क्या कर रहा है? अपना प्रोडक्ट को, अपना बिजनेस को, अपना मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। देख रहे हो? पहले मेंस के लिए अलग सेगमेंट, लेडीज के लिए अलग सेगमेंट, किड्स के लिए अलग सेगमेंट, जो रेस कर रहा है रेसिंग के लिए अलग सेगमेंट। ठीक है, अब देखो, अब जेंट्स साइकिल में भी अलग अलग तरह का साइकिल आता है, लेडीज साइकिल में भी अलग अलग तरह का साइकिल आता है, किड्स साइकिल में भी अलग अलग तरह का साइकिल आता है। लेकिन वो सारा किसके लिए आता है? किड्स के लिए आता है। वो लेडीज साइकिल में जितना तरह का साइकिल होता है वो लेडीज कस्टमर के लिए आता है। मतलब वो जो उसका जो पोटेंशियल मार्केट था उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देने को हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन बोल रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग समझे। अच्छा, समझना, ये जो हम लोग अब ये जो मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं ना, इसका हम लोग नोट्स तैयार किए। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाना टेलीग्राम पे। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स जब मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जो भी करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। हम लोग समझ गए भैया कि मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांटने को हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन बोल रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं पोटेंशियल मार्केट को अलग अलग तरह का सब मार्केट में डिवाइड करने को हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये तो आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का। क्या समझेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है, क्या फायदा होता है, वो हम लोग अभी जानेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन का जो सबसे पहला फायदा है वो भैया हम लोगों का कस्टमर, हर तरह का कस्टमर सेटिस्फाई होगा। हर तरह का कस्टमर सेटिस्फाई होगा।
इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का, अगर हम लोग कस्टमर सेगमेंट, हम लोग का जो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग मार्केट को सेगमेंट कर लिए अलग अलग सेगमेंट, तो मेरे को हर सेगमेंट का कस्टमर का डिमांड पता होगा, मेरे को उसका नीड पता होगा, तो उस हिसाब से हम लोग अपना मार्केटिंग करेंगे, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम लोगों के पास रिपोर्ट होगा। ठीक है, दूसरा होता है फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान। ध्यान से समझना, मार्केटिंग प्लान, हम लोग मार्केटिंग प्लान से ये जानते हैं कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का क्या नीड है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, उस हिसाब से प्लान करते हैं। इसी को हम लोग मतलब कस्टमर के नीड से लेकर सेटिस्फैक्शन तक के लिए जो प्लान किया जाता है उसी को हम लोग मार्केटिंग प्लान पढ़ते हैं। पहला चैप्टर में पढ़ के आए। तो मार्केटिंग प्लान को इफेक्टिव करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन मेरे को बहुत फायदा देगा। क्यों? मेरे को अलग अलग सेगमेंट का कस्टमर का नीड पता है, हम लोगों को डिमांड पता है कस्टमर का, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उसको। अगर हम लोगों को पता है उसका डिमांड क्या है, नीड क्या है, तो हम लोग उस हिसाब से मार्केटिंग प्लान कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा कस्टमर के लिए। ठीक है, अगला, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस। हम लोग जब एवरी सेगमेंट प्रोवाइड सर्विस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, ध्यान समझना, अगर हम लोग एक जैसे कि एक साइकिल ही बना रहे हैं, बाईसाइकिल बना रहे हैं, ठीक है, अब बाईसाइकिल वाला जब सर्विसेज देगा तो वो क्या कर, उसके लिए ना, अगर ये एक हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट होगा, मतलब साइकिल है, ठीक है, चाहे वो लड़का चलाए, लड़की चाहे बच्चा चलाए, रेस के लिए अगर एक ही साइकिल हो, एक ही तरह का साइकिल हो, तो क्या होगा, इसको ना सर्विसेज देने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत सारा रिपोर्ट आएगा, मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट आ सकता है साइकिल पे, लेडीज को प्रॉब्लम होगा चलाने में, अगर साइकिल बड़ा है, जो जेंट्स साइकिल होता है थोड़ा बड़ा होता है, बच्चों को चलाने में प्रॉब्लम होगा, रेस नहीं किया जा सकता उससे। तो बेसिकली बोलने का मतलब है, अगर इसको हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन कर दे तो हम लोग क्या है, एक पर्टिकुलर, यहाँ जेंट्स साइकिल मतलब सिर्फ हमको जेंट्स को देखना है, इस सेगमेंट में सिर्फ लेडीज को देखना है। तो बोलने से अगर सिर्फ हम लोग एक पर्टिकुलर कस्टमर को देख रहे हैं तो हम लोगों को सर्विस देने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हम लोग उस कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज दे सकते हैं, है ना। अगर मेरे को जेंट्स, लेडीज, बच्चों सबको एक साथ देखना है, वो प्रॉब्लम होगा, कंपेयर टू अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को देख रहे हैं। तो अगर हम लोग को पता है कि मेरे को इसमें सिर्फ जेंट्स, ये साइकिल सिर्फ जेंट्स के लिए है, अब चला कौन रहा है ये मैटर नहीं करता, हम लोग किस लिए बना रहे हैं, कस्टमर, हम लोग को ये पोटेंशियल जो मार्केट है ये जेंट्स साइकिल है, ये जेंट्स के लिए है, तो जेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, तो हम लोग क्या अच्छा से सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखो भैया, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मार्केट सेगमेंटेशन। कैसे बोल रहा है, एवरी सेगमेंट प्रोवाइड सॉरी द मार्केटर कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द नीड, बिहेवियर, हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन टू द कस्टमर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन से हर कस्टमर का नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम सब जानते हैं। अगर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा मेरे पास तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे ना। अगर मेरे पास ज़्यादा तरह का एक पर्टिकुलर कस्टमर का या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर का मेरे पास नीड पता है, मेरे को उसका टेस्ट पता है, उसका प्रेफरेंसेस पता है, मेरे को उसका बाइंग बिहेवियर पता है कि किस तरह जब वो खरीदने जाता है तो क्या क्या देखता है, क्या क्या सोच के खरीदता है, उसको कम दाम में चाहिए, ज़्यादा दाम में चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए या उसको कम प्राइस वाला सामान चाहिए।
तो हम लोगों को सब कुछ पता होता है, तो हम लोग उस तरह से डिसीजन भी ले सकते हैं और डिसीजन बहुत क्विक ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन पड़ा रहेगा। ठीक है, अगला गुड कस्टमर रिलेशन। गुड कस्टमर रिलेशन, देखो द टेस्ट प्रेफरेंस एंड नीड ऑफ द कस्टमर चेंज ओवर टाइम दो थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट प्रोवाइड सुटेबल प्रोडक्ट और सर्विस फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ध्यान समझना, अगर ना एक बच्चा है, उसको अभी साइकिल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक बच्चा है उसको किड साइकिल लग रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वो किड साइकिल चलाएगा क्या? नहीं, उसको हो सकता है मेन साइकिल चाहिए या उसको बाइक चाहिए। मतलब बोलने का मतलब है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफस्टाइल, जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोगों का टेस्ट चेंज होता है, हम लोगों का प्रेफरेंसेस चेंज होता है, हम लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अगर हम लोग पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ कस्टमर को हम लोग अगर अलग अलग करके रखें ना, तो हम लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता होगा, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से उसको सर्विसेज दे सकते हैं। तो क्या होगा, हम दोनों का जो बीच का रिलेशन है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अलग अलग लाइफस्टाइल का जो अलग अलग स्टेज है ना, हर स्टेज पे हम लोगों का रिलेशन अच्छा होगा क्योंकि हमको हर स्टेज पे उसका नीड पता है, उसका मेरे को पता है वो उसको क्या चाहिए, उस बाइंग बिहेवियर पता है, वो खरीदे जब वो कुछ खरीदने जाएगा तो क्या सोचेगा, सब कुछ हमको पता होगा, तो हम लोग का बीच का रिलेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगला helps in charging high price। भैया देखो, जब हम लोग सेगमेंट में बांटते हैं तो एक सेगमेंट होता है इनकम का सेगमेंट। ठीक है, तो इनकम का सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि भैया जो लोअर, जो जिसके पास थोड़ा कम पैसा है, ठीक है, लोअर इनकम वाला इंसान होगा, बीच वाला होगा जिसके एक हायर इनकम वाला होगा, एक मिडिल इनकम वाला होगा जो कि जिसके पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है। ठीक है, तो जो हायर लेवल वाला होगा जिसके पास हायर इनकम लेवल है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो भैया जिसके पास ज़्यादा पैसा है हम लोग उसको ज़्यादा दाम पे प्रोडक्ट बेचेंगे, वही प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें थोड़ा चेंजेस लाएंगे, उसको क्वालिटी बेटर करेंगे, उसका पैकेजिंग बेटर करेंगे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब है जो हायर प्राइस लेवल का इंसान है, जो हायर इनकम लेवल का इंसान है, उसको हम लोग हायर प्राइस पे सामान को बेच सकते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन से हमको ये पता रहता है कि भैया एक कौन सा कस्टमर को हम ज्यादा दाम पे सामान बेच सकते हैं और कौन सा कस्टमर को हम कम दाम पे सामान बेचेंगे। ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, द मार्केटर कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन थ्रू डेवलपिंग सुटेबल मार्केट मिक्स फॉर सेगमेंट सेपरेटली। मार्केटिंग मिक्स मतलब हम लोग जानते हैं चार प्रोडक्ट, चार एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग को जोड़ के हम लोग मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं, हम लोग पर क्या है जिसको 4 Ps बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हम लोग सेगमेंट में बांट के रखें ना, तो उस चारों जो चार हम लोगों का मार्केटिंग मिक्स में जो चार एलिमेंट था उसको सही तरह से यूज करके एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए उस चारों जो प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन है ना, चारों को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए अगर हम लोग उसको अलग तरह से मॉडिफाई करें, अलग तरह से करें, तो क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट तैयार होगा या मेरा जो मार्केटिंग होगा उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा। क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, एक ही तरह का इंसान के लिए हमको बनाना पड़ रहा है। लेकिन अगर अलग अलग तरह का इंसान होगा तो फिर क्या होगा, अलग अलग तरह के लेके एक ही बनाएंगे ना, तो फिर वो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर हमको पता है कि उसका टेस्ट यही है, उसका प्रेफरेंस ये है, इसका नीड ये है, उसका इनकम लेवल ये है, वो अब इस स्टेज में है अपना लाइफ के, तो उस हिसाब से हम लोग अपना वो जो मार्केटिंग मिक्स है, चार एलिमेंट है, उसको अलग अच्छा से यूज करेंगे, उस तरह से प्लेस लेंगे, उस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, उस तरह से प्रमोशन करेंगे, है ना,
और उस तरह का प्राइस रखेंगे, तब जाके मेरा एक गुड्स में स्पेशलाइजेशन आएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। Expansion of market. A marketer is able to create new market of his product through market segmentation. That is to say market segmentation. अच्छा, ध्यान ध्यान समझना। कम एक्सपेंशन ऑफ मार्केट क्या होता है? अब देखना, एक जो बाईसाइकिल जो बना रहा था, है ना, या फिर बाईसाइकिल से हटके हम तुमको एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। टाटा मोटर्स जो है, जो गाड़ी बनाता है, ठीक है, वो गाड़ी बनाता है। टाटा एक बार, ऐसा बोला जाता है, टाटा एक बार रोड पे जा रहा था, बारिश पड़ रहा था, तो एक आदमी बाइक लेके जा रहा था, तब उनके माथे पे स्ट्राइक पड़ा। हम लोगों का जो इंडिया में है ना, हम लोगों के इंडिया में आधा से ज़्यादा आबादी, या बोल सकते हैं मेजर आबादी क्या है, वो मिडिल क्लास इंसान है, जिसके पास कार लेने का पैसा नहीं है। ठीक है। इसीलिए टाटा मोटर्स क्या किया, जो लोअर इनकम लेवल का इंसान था, उसके लिए एक कार लॉन्च किया, टाटा नैनो। ध्यान समझना, टाटा नैनो। टाटा मोटर्स पहले से गाड़ी बना रहा है। अच्छा, टाटा नैनो नया सेगमेंट में आया। नया सेगमेंट मतलब उस इंसान के लिए आया जिसके इनकम थोड़ा कम है, वो लोग टाटा नैनो यूज करेगा। अब टाटा नैनो को जो लोअर इनकम का इंसान यूज करेगा, उससे क्या होगा, टाटा मोटर्स का जो है मार्केट और ज्यादा एक्सपेंड किया, और आदमी तक पहुंच पाया ना, इसको बोलते हैं मार्केट एक्सपेंशन। तो हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन से अपना जो पोटेंशियल मार्केट है उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है क्या? अगला, हेल्प इन चूजिंग मीडिया। मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प द मार्केटर टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट। ध्यान समझना, हम लोग ना मार्केट सेगमेंटेशन से हम लोग कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो ना बेबी सेगमेंट में आता है, या किड्स सेक्शन में आता है, ठीक है, किड्स सेक्शन में आता है। तो वो प्रोडक्ट को अगर हम लोग ऐसा जगह पे चला रहे हैं, ऐसा तरह का चैनल पे चला रहे हैं जहाँ पे लेट से बिजनेस का बातें चल रहा है, न्यूज़ चैनल पे, तो बच्चों न्यूज़ चैनल तो नहीं देखेगा, बच्चा क्या देखेगा, कार्टून्स देखेगा, है ना, या फिर जो कॉमेडी वीडियोस होता है वो सब पे देखेगा बच्चा लोग, वो सब देखेगा। तो हम लोग अगर मार्केट सेगमेंटेशन होके रखेगा और हमको पता है कि मेरा प्रोडक्ट किड्स सेक्शन के लिए है, तो हम लोग अपना जो मीडिया होगा, मतलब मेरा जो डिजिटली हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, वो कहाँ पे करेंगे, कार्टून चैनल्स पे करेंगे, कॉमेडी वीडियोस के चैनल पे करेंगे, जो कि किड्स सेक्शन के लिए होगा। जो बच्चों का कहानी आता है ना, बच्चों का कहानी का जो चैनल आता है, कुछ आता है जिसमें पोएम्स बोला जाता है, तो हम लोग उसमें एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है। अगर मान लो जो मेरा लेडीज डिपार्टमेंट का है, वो जो सास बहू तकरार होता है ना, हम लोग उसमें भी दे सकते हैं। हम लोग सास बहू का झगड़ा में हम लोग अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। भैया सास बहू का झगड़ा हो रहा है, उसके बीच में हम लोग अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे, देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, तो वो लेडीज लोग के लिए होता है। तो मतलब बोलने का मतलब, हम लोगों को अगर मार्केट सेगमेंटेशन होगा, पता होगा, तो हम लोगों को कहाँ हम लोग एडवर्टाइजमेंट करना है ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलो, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। जहां पे जो हम लोग साइकिल का एग्जांपल ले रहे थे, जहां पे मेरा साइकिल अगर एक हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट होता, जहां पे एक ही साइकिल है, एक ही तरह का साइकिल है, और वही लेडीज के लिए भी है, वही जेंट्स के लिए भी है, वही किड्स के लिए भी है, वही रेसिंग के लिए, तो लेट से 10 बिक रहा है, वो 10 बिकता,
तब वो क्या होता, बाईसाइकिल 10 पीस बिकता। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सेगमेंटेशन के कारण, अगर 4-4 करके ही बिकता है, 4 लड़का लेगा, 4 लड़की लेगा, 4 बच्चा लेगा, 4 रेसिंग कार बिकेगा, मेरा 16 बिक गया ना। कितना बिक गया, 16 बिक गया, तो मेरा प्रॉफिट भी तो बढ़ गया ना। तो बोल सकते हैं जब हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो हम लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ता है, हम लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कस्टमर तक रीच कर पाते हैं। ठीक है, चलो हो गया क्या, ये हम लोगों का था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। बेस, किस किस बेस पे हम लोग मार्केट का सेगमेंट डिसाइड करते हैं, किस किस बेस पे। ठीक है, अच्छा, इसका ना बहुत सारा बेस हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे 4 ही लिए हैं, 4 जो हम लोगों का सिलेबस में है, या बोल सकते हैं जो 4 मेन इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको लेंगे। सबसे पहले है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अच्छा, जियोग्राफिक के बाद आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। पहला क्या था, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, दूसरा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, तीसरा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, और चौथा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सबको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, बेस का मतलब समझ में आ गया भैया, मार्केट सेगमेंटेशन को किस किस बेस पे हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहला जो बेस है वो है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक मतलब मार्केट सेगमेंटेशन का वो प्रोसेस जिसमें हम लोग अपना जो मार्केट है उसको ज्योग्राफिक तरीके से बांटते हैं, मतलब ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के तौर पे बांटते हैं, जैसे कि स्टेट के तौर पे हो सकता है, शहर सिटी के तौर पे हो सकता है, ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन के तरफ से के जैसे हो सकता है, या कंट्री वाइज हो सकता है। ठीक है, किसी भी जियोग्राफिक बाउंड्री में जब हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, मार्केट का सेगमेंट जियोग्राफिक बाउंड्री के हिसाब से करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहला आता है स्टेट। भैया शहर के हिसाब से गुजरात का खाना अलग होगा, गुजरात का टेस्ट अलग होगा, महाराष्ट्र का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होगा, आंध्र प्रदेश का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा। तो सबका स्टेट वाइज हम लोगों का कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है। तो हम लोग ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में अपना जो मार्केट है उसको स्टेट वाइज बांटेंगे। ठीक है, अपना प्रोडक्ट को स्टेट वाइज चेंज करेंगे। दूसरा होता है रीजन। समझना, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, मतलब हम लोगों का जो 4 है ना, जो ऊपर की तरफ है ईस्टर्न, जिसमें कि हम लोगों का ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, फिर साउदर्न, फिर इसको भी हम लोग बांट सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्ट साउथ ईस्टर्न, मतलब हम लोग रीजन के हिसाब से बांट सकते हैं। चार तरह का तो नॉर्मल रीजन होता है, उसको फिर हम लोग 8 भी कर सकते हैं। ईस्ट नॉर्दर्न ईस्ट जो एरिया होता है उसको नॉर्थ ईस्ट एरिया बोल सकते हैं। तो हम लोग रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हम लोग बांटेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं
ईस्टर्न जो रीजन होता है वहाँ पे जो मेन फूड होता है, जैसे हम लोग का वेस्ट बंगाल या फिर हम लोगों का जो आसपास का जितना भी नेबरिंग स्टेट है वो लोग भात खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे राइस या पैडी का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंसान का ये हैबिट या टेस्ट हो चुका है, आदमी भात खाता है। फिर जब हम लोग वेस्ट के तरफ जाएंगे वहाँ पे रोटी वीट ये सब ज़्यादा चलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं रीजन के हिसाब से भी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं नीड डिमांड सभी चेंज होता है, इसलिए हम लोग रीजन के हिसाब से भी बांटते हैं। अगला होता है अर्बन है रूरल। अर्बन और रूरल, भैया अर्बन और रूरल में बांट देते हैं कि हम लोगों का जो रूरल एरिया है जहाँ पे ज़्यादा खेती होता है या इंडस्ट्रियल एरिया है, किस तरह का एरिया है, हम लोग अर्बन और रूरल में बांट देते हैं। अर्बन एरिया होता है, सब अर्बन एरिया होता है, एक्स अर्बन एरिया होता है, रूरल एरिया होता है, तो हम लोग इस तरह से भी मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अगर बांटे, जैसे कि लेट से हम लोगों का जो साउथ का एरिया पड़ता है वहाँ पे कंपेरेटिवली हम लोगों का इंडिया में जो सबसे गर्मी पड़ता है वो साउथ की तरफ ज़्यादा गर्मी पड़ता है, नॉर्थ के तरफ ज़्यादा ठंडा पड़ता है ना। तो किस तरह का क्लाइमेट है किस जगह का, हॉट क्लाइमेट है, सनी क्लाइमेट है या फिर क्लाउडी क्लाइमेट है, किस तरह का नॉर्मल वेदर या क्लाइमेट रहता है, उस हिसाब से हम लोग उस मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। अगला होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अगला क्या होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये क्या होता है, द कंज्यूमर आर ग्रुप्ड इनटू होमोजेनियस ग्रुप इन टर्म ऑफ डेमोग्राफिक सिमिलैरिटीज। मतलब हम लोग ना इसको बांटेंगे डेमोग्राफिक सिमिलैरिटीज के अंदर, जैसे जो एज पहला कैटेगरी होता है एज, मतलब जैसे मान लेते हैं 0 to 10, फिर 10 11 या 12, फिर 13 to 19, फिर 20 to 30। ये क्या है, ये किड्स मानी ये हो सकता है किड है, ये टीनेजर है, ये फिर 20s के बाद है। हम लोग अकॉर्डिंग टू एज मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर स्टेज पे इंसान का टेस्ट चेंज होगा, प्रेफरेंसेस चेंज होगा, है ना। तो हम लोग इसको एज के हिसाब से बांट सकते हैं, सेक्स के हिसाब से बांट सकते हैं, मतलब भैया लड़का के लिए प्रोडक्ट है, लड़की के लिए प्रोडक्ट है, हम लोग इस तरह का जेंट्स सेगमेंट कर सकते हैं, लेडीज सेगमेंट कर सकते हैं, इस तरह का सेगमेंट में हम लोग बांट सकते हैं। इनकम, भैया इनकम का सेगमेंट में बांट सकते हैं, जो ज़्यादा कमा रहा है उसको हायर इनकम में रखेंगे, जो कम कमा रहा है उसको लोअर इनकम में रखेंगे, ठीक है। उस तरह का भी हम लोग का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। हम लोगों का हायर सेगमेंटेशन में जो कि ज़्यादा इंसान कमा रहा है उसको हायर इनकम सेगमेंटेशन में रखेंगे, फिर जो कम कमा रहा है उसको लोअर इनकम सेगमेंट में रखेंगे, ठीक है। इनकम के बाद आता है फैमिली लाइफस्टाइल। फैमिली लाइफस्टाइल, भैया तुम सिंगल हो, शादीशुदा हो पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, शादीशुदा हो एक बच्चा है, या फिर शादीशुदा हो तुम्हारा बच्चा 18 से कम का है, शादीशुदा हो तुम्हारा बच्चा 18 से ज़्यादा का है, शादीशुदा हो एक बच्चा है जो 18 से ऊपर है, एक बच्चा जो 18 से नीचे है। मतलब क्या है ना, तुम्हारा फैमिली का लाइफस्टाइल क्या है ना, उस हिसाब से भी आदमी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, ठीक है। या फिर उस तरह का डिमांड होता है कस्टमर का, जब बच्चा होता है तो उसका डिमांड बेबी प्रोडक्ट का होता है, वो जब बड़ा होता है तो उसका डिमांड चेंज हो जाता है। तो तुम्हारा फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है उस हिसाब से भी हम लोग उसको बांट सकते हैं। अच्छा, रिलीजन एंड कल्चर भी बांट सकते हैं। रिलीजन एंड कल्चर में कैसे बांट सकते हैं भैया, किस रिलीजन का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हम लोग जानते हैं हर रिलीजन का डिमांड अलग होता है, हर रिलीजन का अपना एक मानने का, अपना एक क्या बोले, अपना एक मानना होता है ना, कि हम लोग मानते हैं तो उस हिसाब से उस हिसाब का पहनावा होता है, उस हिसाब का खाना होता है, उस हिसाब का वो लोग का ड्रेस होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग रिलीजन के बेस पे भी बांटते हैं कि भैया हिंदू लोग का ये इस तरह का डिमांड होने वाला है, मुस्लिम लोग का इस तरह का डिमांड होने वाला है, जो क्रिश्चियन है वो लोग का डिमांड अलग होगा।
तो हम लोग इस हिसाब से भी कस्टमर को या मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। अगला होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। भैया हम लोग साइकोलॉजिकल वे में मापेंगे, ठीक है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से बांटेंगे कि सोच विचार कैसा है, ठीक है, उस सोच विचार के हिसाब से अगर बांटेंगे, सबसे पहला होता है सोशल क्लास। सोशल क्लास में social class has a strong influence on a person preference in eating, clothing, house furnishing। मतलब सोशल क्लास का जो जिस पे बांटेंगे, सोशल क्लास मतलब होता है हम लोगों का ना, जो हम लोग सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके आसपास कैसा माहौल है, उस हिसाब से भी हम लोगों का पहनावा डिसाइड होता है, हम लोगों का खाना डिसाइड होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग सोशल क्लास के हिसाब से भी हम लोग मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से बांटते हैं। हम लोग पर्सनालिटी के हिसाब से बांट सकते हैं। पर्सनालिटी इंसान का बाई करने का जो पैटर्न है वो डिसाइड करता है, किस तरह का तुम्हारा पर्सनालिटी है, उस तरह का सामान खरीदेगा, तुम्हारा बाइंग बिहेवियर पता चलता है उससे। तो पर्सनालिटी के हिसाब से भी हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं। अगला आता है लाइफस्टाइल। तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, तुम किस तरह के इंसान हो। तुम जैसे कि कोई फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो लोग के लिए अलग तरह का सामान मार्केटिंग होता है ना। वो लोग के लिए जो जिम का इक्विपमेंट होता है, हेल्दी खाने का होता है। उसके बाद वो लोग के लिए जंक फूड का हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, या फिर तुमको खाने का शौक है, तुम कोई भी खाना खा सकते हो, तो उस तरह का मार्केटिंग होगा। तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल के हिसाब से भी हम लोग साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज एंड बिलीव्स। हर इंसान का अपना एक वैल्यूज होता है, हर इंसान का अपना एक वैल्यू होता है, वो किसी चीज़ को मानता है, बिलीफ होता है किसी चीज़ में। तो उस हिसाब से भी हम लोग जिसका वैल्यू सेम है, या फिर बोल सकते हैं जो सेम बिलीफ का इंसान होता है, उसको हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। अगला होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अगला क्या है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। भैया बिहेवियर के बेस में हम लोग बांटते हैं उसको। किस बेस में, बिहेवियर के बेस पे। सबसे पहला होता है ओकेशन। ओकेशन क्या होता है भैया, दुर्गा पूजा, उसके बाद बर्थडे है, मैरिज है, किस तरह का ओकेशन है। भैया ओकेशन के बेस पे भी ना, जैसे कि जो हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, दुर्गा पूजा में किसी के पास कुछ हो ना हो, कपड़ा वो ज़रूर खरीदेगा, है ना। तो बोलने का मतलब है किस तरह का ओकेशन फॉलो होता है। तो ओकेशन के बेस पे भी हम लोग बांटते हैं। बेनिफिट्स मतलब किस तरह का बेनिफिट इंसान को चाहिए। कुछ इंसान को क्वालिटी चाहिए, कुछ इंसान को अच्छा सर्विस चाहिए, कुछ इंसान को कम दाम चाहिए। तो भैया किस तरह का बेनिफिट कस्टमर को चाहिए, तो जिस तरह का, जिसको क्वालिटी चाहिए हम लोग उसको एक सेगमेंट में रखेंगे, जिसको सर्विसेज अच्छा चाहिए उसको एक सेगमेंट में रखेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स। अगला है यूजर स्टेटस। यूजर स्टेटस, किस तरह का यूजर है, हम लोग रखेंगे नॉन यूजर है, मतलब ये खरीदता ही नहीं, ये यूज नहीं करता हम लोगों का सामान। एक होता है पोटेंशियल यूजर है, ये ना अभी यूज नहीं कर रहा है, बाद में यूज कर सकता है। ये रेगुलर यूजर है, ये मेरा सामान हरदम खरीदता है। तो हर इंसान के लिए मार्केटिंग का तरीका अलग होगा, ठीक है। लॉयल्टी। भैया लॉयल्टी क्या होता है, लॉयल्टी में बेसिकली बोलते हैं हम लोग भरोसा। एक कंपनी पे कौन कितना भरोसा करता है। आज से 15 साल पहले सबका भरोसा था नोकिया। नोकिया सिर्फ नाम पे बिक रहा है, क्यों, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल था
जितना भी कस्टमर था ना नोकिया पे बहुत ज़्यादा लॉयल था। तो बोलने का मतलब किस तरह का लॉयल्टी है तुम्हारे प्रोडक्ट के प्रति, तुम्हारा जो कस्टमर है तुम्हारे प्रोडक्ट के प्रति किस तरह का लॉयल्टी है। कुछ कस्टमर होगा जो तुम्हारे प्रोडक्ट को बहुत मानता होगा, कुछ कस्टमर होगा जो तुम्हारे प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं मानता लेकिन कुछ हद तक वो मानता है, कुछ कस्टमर होगा जो तुम्हारा प्रोडक्ट को एकदम ही नहीं मानता है। सबको खुश करना हर कंपनी या हर किसी के बस में नहीं होता है, हर इंसान को हर कोई खुश नहीं कर पाएगा। तो बोलने का मतलब कस्टमर का लॉयल्टी तुम्हारे प्रोडक्ट के प्रति कितना है, ठीक है। ये भी उस हिसाब से भी हम लोग बांट सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल बहुत लॉयल है, ये ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादा लॉयल नहीं है लेकिन है लॉयल तो है, मतलब सॉफ्ट लॉयल बोलते हैं उसको, ठीक है। एक है जो लॉयल है ही नहीं, ठीक है। एक होता है एक जो लॉयल नहीं होता उसको स्विचर बोलते हैं, मतलब अगर हम लोग को वो अगर हम लोगों का अगर प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर वो स्विच कर जाएगा दूसरा में, इसको बोलते हैं स्विचर, ठीक है। लॉयल्टी। अगला होता है एटीट्यूड। भैया इंसान का, कस्टमर का तुम्हारे प्रोडक्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आ रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आ रहा है, ठीक है। किस एटीट्यूड के साथ आ रहा है इस बेस पे भी हम लोग बांट सकते हैं कि ये कस्टमर लोग का हम लोगों के प्रोडक्ट के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है। इस कस्टमर या इस सेगमेंट का इंसान के लिए हम लोगों का जो प्रोडक्ट है बहुत नेगेटिव एटीट्यूड लेके जाता है। हम लोग इस तरह का भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। बेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन ये सारा है, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला है हम लोग ना अब देखेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। भैया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो पहले ये समझते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। बात समझना, अगर कोई भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो उसमें एक प्रोडक्ट का माने एक प्रोडक्ट को एक ही इंसान तो नहीं बेचता है, बहुत तरह का इंसान होता है, माने बहुत सारा मार्केट माने सेलर तो बहुत सारा है ना, बहुत सारा कंपनी एक ही चीज बेचता है। तो क्या होता है हर कंपनी डिफरेंट कंपनी अपना प्रोडक्ट को एक दूसरे कंपनी से अलग दिखाने के लिए ना कुछ उसमें चेंजेस लाता है। क्या बोले, जो डिफरेंट कंपनी अलग अलग तरह का कंपनी है, लेट से कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ये कार बना रहा है। क्या बना रहा है, कार बना रहा है। तो भैया ए जो है वो चाहेगा कि मेरा जो कार है बी सी डी में इस तीनों में जो फीचर्स है उसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स हो मेरा प्रोडक्ट में। बी भी वही चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट में भी कुछ स्पेशल फीचर्स हो, ठीक है। तो ये जो अलग अलग तरह का कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल ला रहा है या फिर कुछ अलग कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और मार्केट सेगमेंटेशन तो तभी से पढ़ रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं एक हम लोगों का जो पोटेंशियल मार्केट है उसको अलग अलग तरह का सेगमेंट में बांटना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भैया जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है इसका काम होता है, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है इसका मोटिव है क्या करना, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाना, यूनिकनेस इन प्रोडक्ट, यूनिकनेस इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का काम है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है, हेट्रोजेनियस मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड करना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट बनाना, अलग तरह का यूनिक प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस लाना। इसका क्या था, मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड करना, ठीक है। अच्छा
ये प्राइस कंपटीशन हटाता है। ये भैया प्राइस कंपटीशन मतलब हम लोग अगर अपना यूनिकनेस लाएंगे ना तो उसके साथ मेरा प्राइस भी खेल सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस के साथ खेल सकते हैं, हम लोग कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्राइस कंपटीशन के लिए है, ठीक है, ये प्राइस कंपटीशन के लिए है, ठीक है। और ये जो है ये होता है टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए। ये क्या होता है कि भैया किसी तरह से हम टारगेट मार्केट तक पहुंच सके, कि मेरा टारगेट मार्केट कहाँ है। और टारगेट मार्केट हम लोग अभी बोले कि भैया इसमें एक्सपैंड कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में अलग अलग तरह का मार्केट में पहुंच सकते हैं, अलग अलग पोटेंशियल कस्टमर तक हम लोग रीच कर सकते हैं थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, इससे ना ब्रांड तैयार होता है, इससे ब्रांड तैयार होता है और इससे कस्टमर बेस बढ़ता है, ठीक है। इससे ब्रांड तैयार हो रहा है, इससे कस्टमर बेस बढ़ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ छोटा सा डिफरेंस था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस जो हम लोग अभी पूरा पढ़े इसका पूरा डिटेल में मेरा नोट्स तैयार हो चुका है। इस चैप्टर का जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो।